अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी खाता धारक हैं, जितने भी बैंक होल्डर्स हैं, उन सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अब आपको 5 बड़ा लाभ दिया जाएगा। कुछ लाभ जो है 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है और कुछ लाभ जो है 1 मई 2026 से शुरू होगा, क्योंकि आपको पता है कि बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का बड़ा बैंक बनते जा रहा है, क्योंकि 2025 में सबसे ज़्यादा लोग जो है बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। काफ़ी लोगों ने जो है बैंक ऑफ इंडिया में जाकर खाता खुलवाया है। इसीलिए बैंक ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा है कि आने वाले वक्त में और भी बेनिफिट दिया जाएगा और भी लाभ दिया जाएगा। तो क्या क्या आपको लाभ मिलेगा, तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करवाते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, आप लोगों को ज़्यादा ब्याज मिलेगा, क्योंकि पहले जो ब्याज मिलता था काफ़ी कम मिलता था। इसी वजह से काफ़ी सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज जो है 60 साल हो जाती, वो लोग बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर कोई और बैंक में चले जाते, जैसे कि एसबीआई जो है काफ़ी ज़्यादा ब्याज देता है, पंजाब नेशनल बैंक भी जो है काफ़ी ज़्यादा ब्याज देता है। बट अब बैंक ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा है कि समान लोग हो या फिर जिनकी एज कम है, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप लोग जो है फिक्स डिपॉजिट 10,000 की करते हैं, 20,000 की करते हैं, या 1 लाख की करते हैं, या फिर 5 लाख की करते हैं, तो आप लोगों को सालाना जो इंटरेस्ट मिलेगा ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद देखिए जो दूसरा आपको सबसे बड़ा लाभ मिलने जा रहा है, लोन सस्ता या ऑफर में। अगर आपको होम लोन चाहिए, या अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए, या अगर आपको एमएसएमई लोन चाहिए, तो आसान प्रोसेस से मिल जाएगा। यानी कि प्रोसेसिंग जो फ़ी है काफ़ी कम कर दी गई है और आप लोगों को ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देना होगा। अगर आपका खाता बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है, कम से कम जो है 6 से 7 महीना पुराना होना चाहिए। अगर आपने 7 महीना पहले बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाया था और आपका लेन देन जो है ठीक ठाक है, सिविल स्कोर आपका ठीक ठाक है, तो आपको बैंक ऑफ इंडिया जो है लोन दे देगा। अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए 50,000 रुपये का, तो आपको आसान प्रोसेस से मिल जाएगा, क्योंकि पहले नहीं मिलता था। बैंक ऑफ इंडिया जो है सभी को लोन नहीं देता था, बट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 1 मई 2026 से अगर आप लोगों को लोन चाहिए तो आसान प्रोसेस से आप लोगों को लोन जो है मिल जाएगा। तो अगर आपको लोन चाहिए तो आप जाकर जो है लोन ले सकते हैं। ज़्यादा आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स नहीं देना होगा, आप लोगों को जो है ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। सिर्फ और सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया में जाना है, मैनेजर से जाकर आप लोगों को मिलना है। उसके बाद जो है 5 से 10 दिनों के अंदर में आपका लोन लग जाएगा और आपके खाता में आ जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं बेहतर। अगर आप जो है कि मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं, नेट बैंकिंग जो है आप लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें अब आप लोगों को जो है नए नए फीचर्स मिलेंगे। जैसे कि बताया जा रहा है कि आसान फंड ट्रांसफ़र, कार्ड कंट्रोल, ये सब आपको फीचर्स जो है मोबाइल ऐप में मिलेगा। तो जितने भी बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक हैं, अगर आप लोग जो है फ़ोन पे में लिंक किए हुए हैं, या गूगल पे में लिंक किए हुए हैं, या फिर आप लोग पेटीएम में लिंक किए हुए हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है फीचर्स मिलेगा। साफ साफ बैंक ऑफ इंडिया ने कहा दिया। उसके बाद आगे देखिए, ज़ीरो बैलेंस या कम मिनिमम बैलेंस वाले खाते धारकों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कुछ स्कीम्स में न्यूनतम बैलेंस की शर्त जो है आसान जो है की गई है। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के होल्डर्स हैं, बैंक होल्डर्स हैं,
तो आप लोगों को मिनिमम बैलेंस का टेंशन को हटा लेना है। यानी कि अगर आप 100 रुपया भी रखेंगे, 200 रुपया भी रखेंगे, 500 रुपया भी रखेंगे या 1000 रुपया भी रखेंगे, तो आप लोगों को कोई चार्जेस वगैरह नहीं देना होगा। क्योंकि पहले क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए मिनिमम 500 रुपया रखना पड़ता था, और अगर आप शहरी इलाका में रहते थे, अगर आप शहरी इलाका में बैंक ऑफ इंडिया का खाता खुलवाए हुए थे, तो आप लोगों को 1000 रुपया रखना पड़ता था। अगर जैसे ही 1000 रुपये से कम हुआ, उसके बाद आप लोगों को कुछ चार्जेस देना पड़ता था। कभी आप लोगों का 34 रुपया कट जाता, कभी आप लोगों का 64 रुपया कट जाता, कभी 74 रुपया कट जाता। बट अब बैंक ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा है कि अगर आप 100 रुपया भी रखेंगे, 500 रुपया भी रखेंगे, 1000 रुपया भी रखेंगे, तब भी कोई चार्जेस वगैरह जो है नहीं देना होगा। उसके बाद आगे देखिए, सरकारी योजनाओं का फायदा जैसे डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पेंशन, सब्सिडी आदि सीधे खाता में। जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, पुरुष और महिला, अगर आप पेंशन लेते हैं, अगर आप दूसरे बैंक में पेंशन ले रहे हैं, वहाँ पर आप लोगों को दिक्कत हो रही है, वहाँ पे आप लोगों को टाइम से पेंशन नहीं मिल पा रही है, या फिर वो बैंक की लिंक हमेशा जो है डाउन रहती है, तो आप लोग जो है बैंक ऑफ इंडिया का खाता खुलवा सकते हैं। क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा है कि जितने भी बैंक होल्डर्स हैं, जितने भी खाता धारक हैं, वो लोग जो है डीबीटी के माध्यम से कोई भी सरकारी योजनाओं का जो है पैसा ले सकते हैं। पेंशन वाला मामला हो, पीएम किसान सम्मान निधि वाला मामला हो, या फिर सीएम किसान कल्याण वाला हो, या फिर स्कॉलरशिप वाला हो, जो वाला आपको पैसा चाहिए, आप लोग जो है आसान प्रोसेस से जो है आप लोग पैसा ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि पहले से ज़्यादा जो है बैंक ऑफ इंडिया को सिक्योर कर दिया गया है। यानी कि 2024 और 25 में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बैंक जो खाता धारक थे वो लोग फ्रॉड का शिकार बने थे। मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया नया नियम बनाया है कि आप लोग जो है किस तरीके से भी जो है फ्रॉड का शिकार ना बने। अब बैंक ऑफ इंडिया ने भी साफ साफ कहा है कि आप लोगों के पास किसी तरीके का कोई भी कॉल जो है नहीं जाएगा, किस तरीके का कोई भी मैसेज नहीं जाएगा। अगर मैसेज जाता है या कॉल आप लोगों के पास जाता है और वो लोग बोलते हैं कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मैं मैनेजर है, और आपका नाम भी वो लोग बता देते हैं, बैंक अकाउंट भी बता देते हैं, तब भी आप लोगों को कोई भी जानकारी जो है साझा नहीं करना है। क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा है कि ऐसा कोई भी कॉल आप लोगों के पास नहीं जाएगा, ऐसा कोई भी मैसेज नहीं जाएगा। अगर आपके बैंक खाता में कोई दिक्कत होगी, अगर आपके बैंक खाता में कोई परेशानी होगी, तो डायरेक्ट आप लोगों को बैंक बुलाया जाएगा, आप लोगों को ब्रांच जाना है। ये नहीं कि आप लोगों को जो है मैसेज पे कोई जानकारी दे देना है, आप लोगों को जो है कॉल पर कोई भी जानकारी साझा नहीं करना, जानकारी बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप फिर भी गलती से किसी भी तरीके से अगर आप फ्रॉड का शिकार बन गए, तो बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप लोगों को 3 दिनों के अंदर में आकर जो है आप लोगों को इन्फॉर्म करना है बैंक ऑफ इंडिया को। अगर बैंक ऑफ इंडिया को अगर आप लोगों ने 3 दिनों के बाद किया, तो बैंक ऑफ इंडिया फिर कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप लोगों ने जल्दी कर दिया, 24 घंटों के अंदर में कर दिया, तो हो सकता है कि आप लोगों का पैसा जो है वापस आ जाए, बैंक ऑफ इंडिया ने कहा। तो ये आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।